हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अजय रावत सर की बुक के पेज 303 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे उनको डिस्कस किया है। आज हम पेज 304 से 341 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पे फर्स्ट है कि सर्वप्रथम कुमाऊं क्षेत्र में बीजों के कृषिकरण की लिखित जानकारी किससे प्राप्त होती है। तो ये किससे प्राप्त होती है? मूरक्राफ्ट के यात्रा वृत्तांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के वन्य तथा फलदार पेड़ों का कैटलॉग कब प्रकाशित किया गया? तो कब किया गया था? 1893 से 1895 में। और दूसरा कैटलॉग कब प्रकाशित किया गया पूछा जाए तो 1899 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि फ्लोरा रानीखेतीयंसीज नामक ग्रंथ किसने लिखी है जिसमें उत्तराखंड में प्राप्त होने वाली वनस्पतियों को लिपिबद्ध किया गया है? तो किसने लिखी है? रामलाल शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ब्रिटिशों द्वारा कुमाऊं में चाय बागान लगाने हेतु ब्रिटिश परिवारों को बड़ी मात्रा में जो भूमि आवंटित की जाती थी उसे क्या क्या कहा जाता था? तो उसे क्या कहा जाता था? फ्री सैंपल स्टेट उसे कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में बेलाडोना की खेती सर्वप्रथम कब की गई? तो कब की गई थी? 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि 1918-1919 ईस्वी में ऑल इंडिया एग्जीबिशन कोलकाता में राज्य के किस बगीचे की जड़ी बूटियों तथा जैम जैली को 2 गोल्ड मेडल मिले थे? तो ये कौन सा था? चौबटिया गार्डन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि गवर्नमेंट टेम्परेट रिसर्च स्टेशन का उद्घाटन कब किया गया है या कब हुआ? तो कब हुआ था? 10 जुलाई 1934 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। स्वतंत्र भारत में भेषजिक पौधों का कृषिकरण कार्य किस योजना के द्वारा किया गया? तो किस योजना के द्वारा किया गया था? भेषज विकास योजना 1949 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि भेषज संघ की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ज्ञान भैष्य मंजरी नामक ग्रंथ किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? पंडित लोकरत्न पंत, या इनका एक और नाम क्या है? गुमानी पंत ने लिखी है। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। कि सबसे पहले ये है कि गुमानी पंत के जन्म कब हुआ था? तो 1790 में हुआ था। और कहाँ हुआ था ये पूछा जाए तो काशीपुर में। और ये किसके दरबार में थे ये भी पूछा जाता है तो टेरी नरेश सुदर्शन शाह और गुमानी चंदों के वंशज गुमान सिंह के दरबार में ये थे। और इनके बारे में इनकी एक यह है कि इनकी कुछ रचनाएं हैं जिन्हें बाद में प्रकाशित किया गया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये रचनाएं कब और किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो इन्हें देख लेते हैं। इनकी जो पहली रचना है वह है गुमानी नीति। इसे किसने प्रकाशित किया था? रेवादत्त उप्रेती ने। और कब किया था? 1894 में। नेक्स्ट है संस्कृत एवं भाषा भाषा काव्य। ये किसने प्रकाशित की थी? देवीदत्त पांडे ने। और कब की थी पूछा जाए तो 1897 में। नेक्स्ट है गुमानी ग्रंथावली। ये किसने प्रकाशित की थी? कैलाश चंद लोहनी ने। और कब की थी ये पूछा जाए तो 1997 में। अब इनकी कुछ और रचनाएं हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उनको भी देख लेते हैं। जैसे कौन कौन सी हैं ये? नीति शतक, शतोपदेश, गंगा शतक, राम रहीमन, राम महिमा वर्णन, कृष्णाष्टक, जगन्नाथाष्टक, कालिकाष्टक और चित्र पदियावली। तो इनको भी आप याद रख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तिथि निर्णय, आचार निर्णय, असौच निर्णय नामक ग्रंथ किसने लिखी हैं? तो ये भी किसने लिखी हैं? गुमानी पंत जी ने लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पुरूख नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो कौन है? मोहनचंद्र पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि हिमाड़ पंत के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? पंडित जयदेव पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। गौरदा यानी कि गैरी दत्त पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? देहरादून में। और इनका मूल निवास पूछा जाए तो मूल निवास इनका कहाँ है? अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लाला बाजार अल्मोड़ा में संजीवन औषधालय किसने खोला? तो ये किसने खोला था? गौरदा नहीं, यानी कि गैरी दत्त पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कविराज के नाम से किसे जाना जाता है? तो रामदत्त पंत को जाना जाता है। और उनका जन्म स्थान पूछा जाए तो कहाँ है? रानीखेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किस वैद्य को आयुर्वेद बृहस्पति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया था? वैद्य भोलाराम पांडे को। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? रानीखेत में। और कब हुआ था पूछा जाए तो 1908 में। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है इनके बारे में कि इनको 1931 में रानीखेत कांग्रेस कमेटी के क्या थे? मंत्री भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण किस वैद्य को 1.5 वर्ष की कैद हुई थी? तो ये कौन थे? वैद्य अनूप सिंह। एक फैक्ट और है इनके बारे में कि 1942 में स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने पर इन्हें कितने वर्ष की कठोर कारावास हुई थी? 7 वर्ष की। ठीक है।
और इसमें कुछ अर्थदंड भी लगाया गया था, तो ये भर नहीं पाए थे उसे, तो इनकी जो सज़ा थी ये कितनी 1 साल और बढ़ा दी थी, यानी कि 8 साल हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि कौन व्यक्ति यूनाइटेड प्रोविंसेस के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य थे? तो कौन थे? मोतीराम सनवाल। और पंजीकरण की तिथि क्या थी इनकी? 12 नवंबर 1940। मोतीराम सनवाल के बारे में एक फैक्ट और है, इन्होंने अल्मोड़ा में जगदीश फार्मेसी के नाम से वैद्यकी का इन्होंने क्या किया? कार्य किया था वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 नैनीताल में 1925 में कैलाश आयुर्वेदिक औषधालय नाम से जन स्वास्थ्य सेवा गृह किसने आरंभ किया? तो किसने किया था? वैद्य सीतावर पंत ने। और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ये क्या थे? उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे, और उत्तर प्रदेश आयुर्वेद के अध्यक्ष भी ये क्या रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि समस्त रोग प्रमेहम पुस्तक का प्रकाशन किसने किया है? तो किसने किया है? वैद्य सीतावर पंत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 माधवानंद लोहनी ने माधव औषधालय नाम से हल्द्वानी में स्वयं का दवाखाना कब खोला? तो कब खोला था? 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि रानीखेत में कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री एवं भेषज अन्वेषणशाला का निर्माण किस योजना के तहत किया गया? तो किस योजना के तहत किया गया था? भेषज विकास योजना 1949 के तहत। और कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री के प्रथम प्रबंधक कौन थे? वो कौन थे? प्रजापति जोशी जी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनके बारे में यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि भेषज विकास योजना के भेषज विशेषज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इन्हें प्रजापति जोशी को ही नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 भारतीय पौध शोध एवं आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? ताड़ीखेत अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की स्थापना मोहन अल्मोड़ा में किस वर्ष की गई? तो कब की गई थी? 1984 में। और ये भी याद रखिएगा कहाँ की गई थी, यानी कि मोहन अल्मोड़ा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 सर्वप्रथम भेषज संघों की स्थापना कहाँ की गई? तो कहाँ की गई थी? पिथौरागढ़ और नैनीताल में। और कब की गई थी पूछा जाए तो 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि गोपेश्वर चमोली में जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी? 1989 में। और ये भी याद रखिएगा कहाँ की गई थी, यानी कि गोपेश्वर चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि कर पाने के उद्देश्य से घराटों की गणना किस वर्ष हुई? तो कब हुई थी? 1842 में। और इसी में ये क्वेश्चन है कि घराटों को किराए पर देने की प्रथा भी कब शुरू हुई थी? 1842 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 भूमि अधिग्रहण अधिनियम लैंड एक्विजिशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो कब किया गया था? 1874 में। कुछ और एक्ट हैं जिनकी डेटा पूछी जाती है, तो इन्हें देख लेते हैं। इसमें है कुमाऊं फॉरेस्ट रूल कब का है? 1931 का है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब का है? 1927 का। नयाबाद और बंजर भूमि आवंटन कानून ये कब का है? 1893 का। तो उन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 1861 में कुमाऊं की तराई में एक नहर प्रणाली किसने विकसित की? तो किसने की थी? कैप्टन जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 काशीपुर परगने में किसने एक अच्छी सिंचाई प्रणाली शुरू की जिससे पूरे परगने को सूखे से बचाया जा सका? तो ये कौन थे? जेसी मैकडोनल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि नैनीताल जिले का गठन कब किया गया? तो कब किया गया था? 1891 में। तो फ्रेंड्स आज हमने अजय राउत सर की बुक के पेज 341 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे उनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।